स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में। लोकसभा में इस समय जो है आपको बता दें वक्फ वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है। तो ऐसे में जो है आपको बता दें अलग अलग तरीके से मंत्रियों द्वारा प्रचार करके बताया जा रहा है इस संशोधन विधेयक से क्या लाभ है। अन्नपूर्णा देवी बाल विकास मंत्री है, इन्होंने भी जानकारी दी है। इन्होंने बताया है कि संसद में पेश वक्फ या संशोधन विधेयक 2024 में प्रस्ताव किया गया है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 महिलाएं होंगी और होनी चाहिए। अभी देखिए ऐसा प्रस्ताव रखा गया है, इससे मुस्लिम महिलाओं के लिए नई उम्मीद जगी है। इसी के साथ ही बाल विकास मंत्री ने कहा है कि पहले वक्फ बोर्ड में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं था। नए वक्फ विधेयक में प्रावधान किया गया है कि बोर्ड को जो भी पैसे मिलेंगे उनका इस्तेमाल सरकार द्वारा तय नियमों के अनुसार मुस्लिम विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और यतीम बच्चों के कल्याण के लिए किया जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि इस विधेयक के पारित होने से न केवल वक्फ बोर्ड अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनेगा, अपितु इसके अतिरिक्त महिलाओं के उत्तराधिकार और उनके वैध अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। और इसके लिए इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया है। केंद्र सरकार प्रत्येक साल के सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाती है। पोषण माह किस थीम पे मनाया जाएगा, कैसे काम होगा, इसको लेकर जो है बाल विकास मंत्री की एक बैठक आयोजित हुई थी। देखिए बैठक में अधीनस्थों से चर्चा की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा पूरा सितंबर माह पोषण माह के तौर पर मनाते हैं। इसी को लेकर बाल विकास मंत्री जो केंद्रीय हैं, इन्होंने अधीनस्थों से चर्चा की है। स्मृति ईरानी बाल विकास मंत्री जो पहले रह चुकी हैं, इनके बदलने के बाद अन्नपूर्णा देवी जिन्हें नया चार्ज दिया गया है बाल विकास विभाग का, इनसे उम्मीद की जा रही थी कि कोई मानदेय बढ़ोतरी करेगी, लेकिन अभी तक इनकी ओर से कोई फैसला नहीं हुआ है। वही आंगनबाड़ी कर्मियों के यूनियन ने इनको एक ज्ञापन सौंपा है। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशीला खत्री के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने मानदेय बढ़ोतरी और अन्य लाभों की आदि मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की है। और इस जो है मुलाकात में विभिन्न राज्यों से आए प्रदेश अध्यक्षों ने मंत्री को महिला बाल विकास विभाग का पद मिलने पर बधाई और ज्ञापन सौंपा है। बधाई का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन ज्ञापन पहुंचने के बाद देखने वाली बात होगी कि बाल विकास मंत्री इस ज्ञापन के बाद क्या बड़ा फैसला करती है। वहीं आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने लोग लाइक और शेयर करना मत भूलें। अब हम आपको बताते हैं इस ज्ञापन में कौन कौन सी मांगे हैं जिसको बताया गया, जिसका जिक्र हुआ है। केंद्रीय बाल विकास मंत्री को दिए गए ज्ञापन में संगठन ने आपको बता दें राज्यों के लिए आभार व्यक्त किया है, जहां मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों का उच्चीकरण करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा दी गई। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि उत्तराखंड में बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र मैन आंगनबाड़ी केंद्र में तब्दील हो गए हैं। देखिए भारत सरकार की अनुमति बहुत ही जरूरी है, वरना आंगनबाड़ी केंद्रों का उच्चीकरण नहीं हो पाता है। तो ऐसे में धन्यवाद भी दिया है यूनियन द्वारा। साथ ही केंद्रीय सरकार से पिछले 6 वर्षों से लंबित मानदेय वृद्धि की मांग की है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने श्रम कानून के तहत मिलने वाले लाभ जैसे गृह छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी मांग उठाई है। तो इस तरीके की मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें नई दिल्ली में यह यूनियन द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। यहाँ पर एक बड़ी बात निकलकर सामने आई, यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने 25 अप्रैल 2022 के एक फैसले में कहा था कि आंगनबाड़ी कर्मी और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी, तो देखिए सरकारी कर्मचारी माना या ना माना वो एक अलग बात है, लेकिन ग्रेच्युटी को लेकर स्पष्ट तौर पर जो है कहा था गुजरात सरकार से कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत आ रही हैं, इसलिए सभी राज्यों को ग्रेच्युटी देना चाहिए। लेकिन 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी राज्य सरकारों ने इसको लागू नहीं किया। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की यह अवमानना है, क्योंकि राज्य सरकारें इस बात को मान नहीं रही हैं। आपको बता दें संगठन ने मंत्री से अनुरोध किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट के समय कम से कम 10 लाख रुपए की राशि दी जाए। तो इसी के साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी लागू करने का आग्रह किया गया है। मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। आपको बता दें मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर पीठ ने सरकार के अहम फैसले को लागू होने से पहले ही रोक दिया है। दरअसल यह फैसला बाल विकास विभाग से जुड़ा हुआ था। राज्य के महिला बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर एक नया बदलाव किया था। इसमें उन्हें भोजन वितरण का काम
स्वयं सहायता समूह से छीनकर सहायिकाओं से कराने का आदेश जारी किया गया था। यह 15 अगस्त से लागू करने की घोषणा भी की गई थी, लेकिन इससे पहले ही स्वयं सहायता समूह ने आदेश को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को लागू करने से रोक दिया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, आदेश में स्पष्ट किया गया था, सरकार ने कहा था कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को भोजन देने का काम स्वयं सहायता समूह से ले लिया जाएगा और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को सौंपा जाएगा। सरकार ने आदेश दिया था कि यह नया नियम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू होना चाहिए। इसी के साथ ही प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश में यह नियम 15 अगस्त से 15 जनपदों में शुरू होना था। बता दें, सरकार के आदेश जारी करने के बाद स्वयं सहायता समूह ने इसका विरोध किया था। वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना के 15 और दतिया के 29 स्वयं सहायता समूह ने इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। अब सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। जो आदेश 15 अगस्त से लागू होने वाला था, अब वह लागू नहीं किया जा सकता। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, पहले स्वयं सहायता समूह के जरिए क्यों भोजन बनाने और पोषाहार वितरण करने का नियम रखा गया, क्योंकि यूपी में भी पोषण वितरण को लेकर, पोषाहार वितरण को लेकर स्वयं सहायता समूह को लगाया गया। हालांकि एक बात अलग है कि कई क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कर्मियों स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से नहीं बन रही है और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे में सरकार को आंकड़ा पूरा करना था, दिखाना था कि हमने इतने सारे लोगों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिया। तो इसी वजह से जो है हाईकोर्ट ने भी माना कि ऐसे में अगर स्वयं सहायता समूह से काम छीन लिया जाएगा तो बड़ी संख्या में महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी। इसीलिए हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। आपको बता दें, वर्तमान में मध्य प्रदेश में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन वितरण का काम स्वयं सहायता समूह के पास है। लेकिन जुलाई के पहले हफ्ते में ही महिला और बाल विकास विभाग ने इस एक जो है बड़ा बदलाव करने का आदेश जारी किया था। इस बदलाव को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से लागू करना था, लेकिन ग्वालियर हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है, जिससे अब सरकार के सामने संकट की स्थिति पैदा हो गई है। निश्चित तौर पर जो है ऐसे में सरकार को रोक लगानी ही थी। इस फैसले को लेकर आप सहमत हैं या फिर नहीं? सरकार जो नियम ला रही है नया, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या हाई कोर्ट ने जो है रोक लगाई है उससे आप सहमत हैं या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखें। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 54 आंगनबाड़ी केंद्र बनकर तैयार हो गए हैं। आपको बता दें, 12 लाख रुपए की लागत से एक आंगनबाड़ी केंद्र तैयार किया जा रहा है। काम अंतिम दौर में है। जल्दी जो है यूपी के अंबेडकर नगर में परिषदीय स्कूलों में संचालित 54 आंगनबाड़ी केंद्र को अपना घर मिल जाएगा। एक केंद्र की कीमत 12 लाख रुपए, जो कम नहीं है। 8,000 पंजीकृत बच्चों के साथ गर्भवती दात्री महिलाओं को योजनाओं का बेहतर ढंग से लाभ मिलेगा। इसी को लेकर जो है 54 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए हैं। बात करें आंकड़ों पर, अंबेडकर नगर में 2551 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। 439 आंगनबाड़ी केंद्र अपने भवन में हैं। शेष 2112 केंद्र में 29 किराए के भवन में चल रहे हैं, जबकि अन्य या तो पंचायत भवन या परिषदीय स्कूल में चल रहे हैं। 54 आंगनबाड़ी केंद्रों को स्वीकृति मिली थी। इनका काम जल्दी पूरा होने वाला है। लगातार बने रहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया रखिए। नए लोग चैनल